दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद में पहले तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यार ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई मेरी ऐसा हुआ है और होने को कुछ भी हो सकता है। एक हंसता खेलता परिवार, जिस परिवार में 5 सदस्य थे, उस परिवार के 4 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। उस परिवार का एक सदस्य बच गया जो कि घर का मुखिया था। आखिर में उन चारों की क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की और ये सदस्य अकेला कैसे बच गया? दोस्तों बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। फिलहाल हम आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर में उस परिवार में ऐसा क्या हुआ था। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा की। इटावा के अंतर्गत एक मोहल्ला है लालपुर मोहल्ला, और इस लालपुर मोहल्ला में एक ऐसा परिवार, जिस परिवार में 5 सदस्य थे, जिनमें से माता पिता और 3 बच्चे। जो इस घर के मुखिया थे, इस परिवार के मुखिया थे, उनका नाम मुकेश वर्मा, इनकी पत्नी रेखा वर्मा और 3 बच्चे, 2 बेटियां भाव्या, काव्या और बेटा आवेश। बताते हैं कि इस परिवार में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन दोस्तों जो इस परिवार के मुखिया मुकेश वर्मा बच गए, इनके अनुसार हम आपको बताते हैं कि इनके परिवार में क्या हुआ था, क्योंकि ये उनका ही कथन है, उनके ही बयान है जो मुकेश वर्मा बच गए हैं। दोस्तों मुकेश वर्मा बताते हैं कि हम सराफे का काम करते हैं और लंबे समय से करते हैं। मेरा काम इटावा में पहले चलता था, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलने लगा, ठप चलने लगा, जिसके चलते मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और मैंने यहाँ पे अपना जो भी था सब कुछ बेच बाच के अपना कारोबार, अपना काम दिल्ली में शुरू कर लिया। लेकिन दिल्ली में भी मुझे भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते मैंने बहुत सारे लोगों से पैसा उधार लिया, लोन लिया, और उस लोन को भी हम चुकाने में असमर्थ हो गए, जिसके चलते मेरे पे बहुत सारी परेशानियां आने लगी, आर्थिक तंगी, घर में कलह फैलने लगी और तगादे वाले मुझे परेशान करने लगे। जिसके चलते मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब मुझे जीना नहीं है, अब मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मैं मरना चाहता हूं। तो मुकेश वर्मा कहते हैं कि जब मैंने ये बात अपनी पत्नी से कही तो मेरी पत्नी कहते हैं कि जब तुम नहीं होगे तो हम यहाँ पे जी के क्या करेंगे, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन दोस्तों उस समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे समय और गुजरता है। मुकेश फिर से अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे जीना नहीं, मुझे मरना है। उनकी पत्नी का भी वही कहना कि नहीं, अगर तुमको मरना है तो मुझे भी तुम्हारे साथ में मरना है, हम बच्चों को नहीं देख पाएंगे। जिसके चलते मुकेश वर्मा अपनी पत्नी के साथ में ये पूरा प्लान बनाते हैं कि मरना है तो हम सभी लोग साथ में मरेंगे, अकेले नहीं मरेंगे। दोस्तों जिसके चलते मुकेश वर्मा ने करवा चौथ को भी कहा कि आज मुझे मरना है, मेरा मन कर रहा है मरने के लिए। लेकिन मुकेश वर्मा की जो पत्नी है रेखा वर्मा, वो रोक देती हैं कि नहीं, अभी नहीं मरना है, त्योहार हो जाने दीजिए। दोस्तों जब करवा चौथ, दीपावली का त्योहार हो जाता है, इसके बाद में मुकेश वर्मा फिर से ये प्लान बनाते अपने पत्नी के साथ में कि अब मुझे मरना है, लोग मुझसे तगादा मांग कर रहे हैं, लोग पैसा मांग रहे हैं और हम अब दे नहीं पाएंगे, अब हम जीना नहीं चाहते। जिसके चलते दोस्तों क्या होता है कि 11 नवंबर 2024 को ये पूरा प्लान बनता है कि हम शाम को सभी लोग मरेंगे, एक साथ मरेंगे। फिलहाल इनकी जो बेटियां थी, जो बच्चे थे, वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन ये जो मुकेश वर्मा है, ये कहता है कि बेटा हम लोग जा रहे हैं तो तुमको अकेले हम यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम सबको अपने साथ में लेके जाएंगे। दोस्तों मुकेश वर्मा बताते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझसे ये कहा था कि पहले मुझे मर जाने दो, मुझे आत्महत्या करने दो, फांसी मुझे लगाने दो, इसके बाद में आप लगाना, क्योंकि हम आपके सामने मरना चाहते हैं। मुकेश वर्मा ये भी कहते हैं कि हम नींद की गोलियां लाए थे और मैंने अपने पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिला दी, जिसके चलते सबको बहुत ज्यादा नशा हो गया। जब मेरी पत्नी आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, फांसी के फंदे तक जा रही थी, तो वो नशा की वजह से उस फंदे तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम इस फंदे को लगा दो, जिसके चलते मैंने उस फंदे को लगा दिया और मेरी पत्नी उस फंदे पे झूल गई और मौत हो गई। इसके बाद में मैंने बच्चों को भी उसी तरीके से मारा, बच्चे भी उठ नहीं पा रहे थे, बच्चों को भी मैंने फांसी पे ऐसे लटकाया, झुलाया, उनको भी मतलब गला घोट के मैंने मार दिया। दोस्तों ये बयान था। इस मुकेश वर्मा का जब पूरा परिवार खत्म हो जाता है, इसके बाद में मुकेश वर्मा पुलिस को फोन करता है कि साहब मेरे पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है और मैं भी आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। इतनी बात करके मुकेश वर्मा फोन को काट देता है। अब उधर से
से पुलिस भी हैरान कि आखिर में अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि इसने तुरंत अपना नंबर भी स्विच ऑफ कर लिया था। लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे उस नंबर को निकाला और सर्विलांस में लगाया, पता किया कि कौन कहां कैसे। जब पता चलता है कि फला फला जगह का ये नंबर है, तो जैसे तैसे बड़ी मशक्कत से पुलिस ने उनके घर वालों को सूचना दी थी कि ऐसे ऐसे मेरे पास में फोन आया। घर परिवार के लोग भी भागते हैं, क्योंकि मुकेश वर्मा अलग रहते थे इटावा में और इनका जो परिवार था वो अलग रहता था। सभी लोग भागते हैं और उस घर में पहुंचते हैं जहां पे मुकेश वर्मा पूरे परिवार के साथ में रहता था। तो देखते हैं कि 4 जो मुकेश वर्मा की पत्नी, बच्चे, सब के सब मरे पड़े हुए हैं। इसके बाद में मुकेश वर्मा को ढूंढने के लिए सभी लोग भागते हैं और इधर मुकेश वर्मा ने क्या किया कि पुलिस को ये सूचना दी। इसके बाद में सीधा चल देता है कहां पे, रेलवे लाइन की तरफ, मरने के लिए कि हम पटरी पे लेट जाएंगे और रेल से कट के मर जाएंगे। दोस्तों, इस उद्देश्य से मुकेश वर्मा रेलवे ट्रैक पे पहुंचता है और वो पटरी पे इस तरह से लेटता है कि भाई मेरी पूरी ट्रेन निकल जाती है, लेकिन मुकेश वर्मा को खरोच तक नहीं आती है। जब ट्रेन निकल गई, इसके बाद में और लोगों ने भी देखा तो आरपीएफ की टीम को सूचना की गई। आरपीएफ की टीम वहां पे तुरंत पहुंचती है और भाई उसको गिरफ्तार करती है। इसके बाद में पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है। वहां पे माहौल ऐसा हो जाता है कि अब क्या ही बताएं। और ये जो मुकेश वर्मा, ये ऐसे खुश कहता है कि देखो मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की और कुदरत की लीला देखो कि मैं बच गया। लेकिन वो ऐसे लेटा हुआ था कि भाई जिसको मरना होगा वो पटरी पे जाके लेटेगा, वो बीच में बड़ी सावधानी के साथ में ऐसे ही लेटेगा कि पूरी ट्रेन चलेगी, उसको खरोच तक नहीं आई। वो सोचता है कि कुदरत का बड़ा ही करिश्मा मुझ पे हो गया, कुदरत की मेहरबानी है। फिलहाल दोस्तों, मीडिया वाले उसके सामने पहुंचते हैं, पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो वो ऐसे बात करता है जैसे इसके साथ में कुछ नहीं हुआ। जिसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है वो ऐसे बिहेव करता है। बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। और सोचिए, अगर उसको मरना होता तो जहां उसका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है, फांसी के फंदे पे झूल जाता है, जैसा कि ये बताता है कि मेरे पूरे परिवार ने फांसी का फंदा लेके आत्महत्या कर ली, तो ये भी वहीं पे लटक जाता। ये रेलवे लाइन की तरफ क्यों गया? वहां पे जाने की इसको क्या जरूरत थी? दूसरा, जब इसका पूरा परिवार खत्म हो गया तो ये इतने आसानी से बात कैसे कर लेता है कि जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ी। फिलहाल दोस्तों, इसके जो घर परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो लोग बताते हैं कि इस प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा मुकेश वर्मा ने बताया है। रेखा वर्मा का जो भाई है, यानी कि मुकेश वर्मा का जो साला है, उसका ये कहना है कि जो मुकेश वर्मा है इनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ये है कि मुकेश वर्मा का कानपुर की एक औरत के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, जिसके चलते ये अपना सारा पैसा, सारा धन दौलत उसी को देता है। उसी के चलते इसके घर की स्थिति बिगड़ी है। ये जानबूझ के ये सब इसने प्लान किया है और इसने पूरे परिवार को जानबूझ के खत्म किया है। ना मेरी दीदी को मालूम था इसके बारे में, ना मेरी भांजी और भांजों को इन सब के बारे में मालूम था। इसने पहले पूरा प्लान बनाया। अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इसमें आ रही है कि इसने ये कहा, ये अपना बयान दिया कि मैंने अपने पूरे परिवार को नींद की दवा दे दी। तो जब इसने पूरे परिवार को नींद की दवा दी तो खुद क्यों नहीं खाया? अगर पूरे परिवार को नशा आ गया था, अगर इसने भी खाई होती तो इसको भी नशा आता। लेकिन ये पूरी तरह से सही बना रहा, कंट्रोल में बना रहा और इसने सबको नशा में करने के बाद में इस कांड को अंजाम दिया, इस हत्या को अंजाम दिया। तो दोस्तों, फिलहाल में तो अभी यही लग रहा है कि इसने जानबूझ के ऐसा किया हुआ है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रही है। आगे क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल यही ज्यादातर यही निकल के आता है कि हाँ, इसने जानबूझ के ऐसा किया है क्योंकि ये किसी औरत के रिलेशन में था, किसी औरत से इसका अवैध संबंध था। फिलहाल में दोस्तों, आप सभी लोगों की इस घटना के बारे में क्या राय है? क्या आप लोग कहना चाहेंगे? मुझे अपनी राय कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और आप सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इस तरह का काम कोई भी ना करिए और अच्छे मार्ग में चलिए, अच्छे काम करिए। परिवार है तो आप हैं तो परिवार है, क्योंकि इसके बिना इंसान का जीना भी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल भी ये पुलिस की गिरफ्त में है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।